चलिए, तो इस क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? भारत के राष्ट्रपति और उनका कौन कौन राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल क्या क्या था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कम क्वेश्चन पूछता है, बस सीक्वेंस पूछता है कौन से उपराष्ट्रपति कब कब थे और क्या क्या थे जो। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कैसे कैसे याद करना है। सबसे पहले कौन थे भारत के उपराष्ट्रपति? राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, तो उस समय प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। ठीक है, और जब आपको राष्ट्रपति का सीक्वेंस याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आधा ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे देखिए, वो प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन यहाँ है, वहां दूसरा राष्ट्रपति है, क्या है? यहाँ जाकिर हुसैन दूसरा उपराष्ट्रपति है, तो तीसरा उधर राष्ट्रपति है। आप लोग सीक्वेंस देखिएगा, जो भी वीडियो बनाया राष्ट्रपति का जाके देखिए, उसमें एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। तो पहले ये तीन जो उपराष्ट्रपति हुए, ये जो स्टार्टिंग से तीन जो उपराष्ट्रपति हुए वो वही राष्ट्रपति हैं जो बाद में जाके क्या बने? राष्ट्रपति बने। जो 2, 3, 4 नंबर पे जो राष्ट्रपति हैं वही यहाँ 1, 2, 3 पे क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका रहा है? इनका। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कार्यकाल राष्ट्रपति का भी रहा वही, राजेंद्र प्रसाद थे सबसे ज्यादा। यहाँ कौन है? राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे लंबा कौन? राधाकृष्णन। ठीक है, अब देखिए जाकिर हुसैन राष्ट्रपति वाला में भी था और बीबी गिरी, तीनों लगातार थे ना महाराष्ट्रपति में, 2, 3, 4 नंबर पे। तो यहाँ एक घटा देना है, वही आ जाएगा 1, 2, 3 पे। ठीक है, अब ये 3 नया नाम है, इसको याद रखना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? या तो गोपाल नाम से याद रखेंगे, 4 में गोपाल, 5 में बीडी। ठीक है, 4 में गोपाल, 5 में बीडी। ठीक है, हाँ, इसको ट्रिक देखिए कैसे हो गया। गोपाल जताए न्याय। ठीक है, गोपाल मतलब कौन? कृष्णा जी क्या करते हैं? जताते हैं। क्या जताते हैं? न्याय। न्याय होना चाहिए। तो गोपाल से गोपाल हो गया, अब बीडी जत्ती से मतलब जताना हो गया, और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया, हिदायतुल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोगों की कोई परेशानी? ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ जो बॉक्स बनाए हैं, यहाँ बॉक्स को ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ बॉक्स बनाया हूं वो क्या है? राष्ट्रपति वाला है। सीक्वेंस में 7 - 1, छठा नंबर पे कौन थे? वेंकटरमन। शंकर दयाल शर्मा 7वां, 8वां में आर नारायण थे ना, 3 को राष्ट्रपति में थे। -1 कीजिएगा तो राष्ट्रपति का ये निकल जाएगा, कितना नंबर पे थे। और यहाँ क्या है? 7वां नंबर पे आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण। समझे? तो ये 3 भी याद हो जाएगा आपको अगर राष्ट्रपति वाला याद होगा तो। 3, 3, 6, 9 तो ऐसे ही याद हो गया। अब नीचे देखते हैं, 10 में कृष्णकांत। 10 में कृष्णकांत याद रख लीजिए। कोई भी दोस्त है आपका जो कृष्णकांत है, वो कितना नंबर पे बैठता है? 10 नंबर पे बैठता है। कोई भी देखिए, कोई भी चीज याद करने का ना, एक मन में स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, एक मन के अंदर कहानियां स्टार्ट कीजिए। समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो हम कैसे याद रखते थे? जब रटना नहीं होता था तो क्या करते थे? अच्छा, नरेंद्र एक मेरा दोस्त है, तो उससे याद रखिएगा, अच्छा वो प्रधानमंत्री ओकरे नाम के आदमी बने हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? ऐसे है। जैसे अभी से कुछ दिन पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे? राजेंद्र आर्लेकर थे। ठीक है, कौन थे? विश्वनाथ राजेंद्र आर्लेकर थे, यही ना थे? तो हम कैसे याद रख लिए? विश्वनाथ एक यहाँ का सांसद है, सुरेंद्र यादव उनका बेटा का नाम है। तो नाम भुला जाते थे, तो नाम याद करने के लिए उनका नाम याद रखते थे कि अच्छा वही नाम था उसका। समझे? विश्वनाथ आर्लेकर। तो ऐसे कुछ भी याद करना हो, एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए अपने अंदर। जैसे मूवी देखते हैं तो क्या करता है आपका सेंस, क्या काम करता है? वो दिमाग में एक कहानी जो है उस धीरे धीरे सेट करते जाता है। जब कहानी अपने अंदर बनाइएगा, उसको महसूस कीजिएगा ना, तो वो चीज बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। आप कभी आजीवन नहीं भूलिएगा, कुछ भी कहानी बना के पढ़िएगा तो इसीलिए बस यहाँ कुछ नहीं है। ये 3 तो ये हो गया। इसके बाद 10 में क्या बोले? कृष्णा बाबू या कृष्णकांत जी हैं। ठीक है, 11 में कृष्णा जी अच्छा आदमी है, तो भैरव जी थे बुरे लेकिन फिर तो अच्छा हो गए थे। ऐसू दशहरा में एक होता है भैरव जी की पूजा, 10वां दिन होता है ना, 10वीं के दिन।
तो बचपन में हमको याद आता था, इसको ऐसे याद रखते थे, बचपन में जाते थे तो रुमाल में बांध के 11 रुपया मिलता था, बड़ी खुश होते थे कि आज हमको 11 रुपये दक्षिणा में मिला है, समझे। खूब फ्रूट्स वगैरह मिलता था, अच्छे से खिलाया जाता था भैरव भैया के रूप में, और 11 रुपया मिलता था। तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। कुछ याद करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका मार्क्स दिखेगा, ना कि आपका तरीका कैसे आप पढ़ें, ठीक है। तो ये हो गए 11 में भैरव सिंह शेखावत हो गए, 12 में हामिद अंसारी हो गए, हामिद अंसारी, ठीक है। अब 12 का ऑलमोस्ट सबको याद ही होगा क्योंकि ये करेंट वाला है सब, ठीक है। हामिद अंसारी हो गए, उसके बाद 13 में वेंकैया नायडू हो गए, सबको याद होगा। 14 में हालिद जगदीप धनखड़ अंडरग्राउंड हो गए थे, जगदीप धनखड़, ठीक है। और फिर यहाँ सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। कार्यकाल सबका ऑलमोस्ट वही है, देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा शॉर्ट डेट नहीं दिया गया, और इसका कार्यकाल से ज्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही है जैसे जैसे इन लोग का दिया गया है। तो कार्यकाल याद करने के लिए जैसे ही आपको राष्ट्रपति वाला याद होगा, वहां से 5 साल घटा दीजिएगा, इनका निकल जाएगा, ठीक है। तो याद नहीं होगा, बहुत टफ है।